जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम से बहुत ही रिलेटिव है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन था वह किसने किया था? तो वह कर्जन ने किया था। किसने किया था? कर्जन ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो देखिए जो 10 घंटे का आंदोलन है वह इंग्लैंड में चला था। कहाँ पर चला था? इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन चला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो किसका चित्रण किया गया है? तो बैरान हासमान का। किसका? बैरान हासमान का सीधी लकीरों का अतीला के रूप में चित्रण किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? जो पश्मीना ऊन है वह किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो भेड़ है, भेड़ के रोए से पश्मीना ऊन बनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? कांडला जो पतन है वह किस राज्य में बनाया गया है? तो गुजरात राज्य में बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में जो हाजीपुर है वहीं पे रेलवे का मुख्यालय। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, हाजीपुर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में जो दल बदल कानून है वह किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ? तो 1985 में लागू हुआ। कब हुआ था? 1985 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और कोई नहीं है, हम लोग का भारत है। ठीक है, भारत है जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का ही कार्य करती है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह जो परिभाषा दिए थे हार्टले विदर्स ने। किसने? हार्टले विदर्स ने दिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी जो बैंक की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड ने। किसने? एबेनेजर हावर्ड ने की थी। ठीक है, गार्डन सिटी की अवधारणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो वह थे WC बनर्जी। किसने? WC बनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी दास कैपिटल की रचना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त
एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो जो गैरीबाल्डी था वह पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से एक नाविक था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो यह जो फान बोई चाउ ने लिखा था। किसने? फान बोई चाउ ने लिखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यानी पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? तो किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? तो 1929 लाहौर में हुआ था। ठीक है, किसमें? लाहौर में 1929 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा इसका नाम है रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? वन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? यानी वह कौन सा राज्य है जहाँ पे खनिज तेल का अधिक विशाल भंडार है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है असम, जहाँ पे खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो जो चीनी है वह उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर जो स्थान है वह किस जिले में स्थित है? तो वह दरभंगा में स्थित है। कहाँ? दरभंगा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, यानी जब बिहार की जनगणना हुई 2001 में, तो उस समय बिहार की जो जनसंख्या थी तो वह कितना थी? तो वह बिहार की जनसंख्या उस समय 8 करोड़ से अधिक थी। कितनी? 8 करोड़ से अधिक थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? तो हैसूर विधि का जो विकास वह किसने किया था? तो हैसूर विधि का विकास लेहमैन ने किया था। किसने किया था? लेहमैन ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? यानी वह कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो सीमेंट। ठीक है जी, सीमेंट होता है ना, उसमें चूना भी मिलाया जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह किस संस्था में है। तो किस संस्था में है, तो वह पंचायती राज व्यवस्था इस संस्था में है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, यानी लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है वह कितना है। तो जो कुल सीटों की जो संख्या लोकसभा में वह 500 कितना है 43 है। कितना है 543 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, यानी इनमें से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, यह भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो किस देश में, ब्रिटेन में पड़ी। कि हाँ, ब्रिटेन में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। किसके फैसले में रहती है, तो गैर लोकतांत्रिक, इसके फैसले में पूर्वाग्रहों की अधिकता, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी जो नियुक्ति है वह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, सांसद और उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो भारत में ही स्थापित किया गया था। कहाँ पे, भारत में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। जो सूचना के अधिकार आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वह राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी बिहार का वह कौन सा जिला है कि जिस जिले में व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की प्रति जो व्यक्ति आय है वह सबसे अधिक है। तो पटना। कहाँ, पटना, क्योंकि यह बिहार की राजधानी है इसीलिए। अगले प्रश्न की, और यह मॉडल सेट 2 का आखिरी प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वह कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल सेट 2 था इसमें 40 प्रश्न है। फिर हम मॉडल सेट 3 के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।